Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. So today we are going to study about the nervous system. तो मैंने अपना 100% ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को सबसे इजी वे में करके समझाऊँ. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, राइट. सो द नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है. नर्व्स और सेल्स का जो कि कैरी करते हैं मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमारा जो सिग्नल होता है वो पहले तो ब्रेन की तरफ जाता है, यानी टू ब्रेन, एंड देन फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर जो हमें एक्शन परफॉर्म करना होता है वो एक्शन परफॉर्म होता है, राइट. नर्वस सिस्टम इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड येट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द 11th बॉडी सिस्टम. यानी कि जितनी भी हमारी टोटल 11 सिस्टम्स हैं उसमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सिस्टम ये है, एंड ये सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, तो ये डायग्राम आप लोग को दिख रही होगी, ठीक है. अच्छा, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ. देखें, ये सबसे पहले इसका पार्ट वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये ब्रेन है, ठीक है. और ये ब्रेन से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड हमारी, ठीक है. अच्छा, अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मैंने पिंक कलर से बनाया है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं, राइट. एंड देन ये जो इससे नर्व्स निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, ये जो ब्रेन से निकल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली, इनको हम कह रहे हैं क्रेनियल नर्व्स, इनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. एंड जो यहाँ से निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स. एंड देन ये जो हमारी इस जगह पे प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन की तरफ, इसको हम कहते हैं एंटेरिक. ये मैं आप लोग को बताऊँगी कि क्यों कहते हैं. और ये जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है इनको कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है. अच्छा, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है. एक हमने कर दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है. सो अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. पहला हमारे पास आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट. द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज लोकेटेड इन स्कल. द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द फोराmen magnum of the occipital bone and is encircled by the bones of the vertebral column. अच्छा, अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से मिलकर क्या बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट. अच्छा, अब ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों एनक्लोज हैं बोन में, ठीक है. अब जो ब्रेन जिस बोन में कवर्ड है उसको हम कहते हैं स्कल, राइट. और स्पाइनल कॉर्ड जिस बोन में कवर्ड है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. अब हमें ये बात समझनी है कि ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इस तरह से जुड़े हुए हैं. तो हम देखते हैं कि ब्रेन से एक ओपनिंग निकलती है, राइट. एक ओपनिंग निकलती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड अटैच्ड होती है. उस ओपनिंग को कहते हैं फोराmen मैग्नम, ठीक है. और इसी के से स्पाइनल निकल रही होती है एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फर्दर कवर्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. The peripheral nervous system consists of all nervous tissue outside the central nervous system. Components of the PNS include nerves and sensory receptors. 12 pairs of cranial nerves emerge from the brain and 31 pairs of spinal nerves emerge from the spinal cord. अब इसमें क्या बता रहे हैं हमें कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकल रही थी, हमने देखा था ना ब्लू कलर की नर्व्स मैंने बनाई थी, वो निकल रही थी, तो उनको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है. ये आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं उन्हें हम कह रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है. अब इसमें क्या है हमारे पास, PNS इंक्लूड नर्व्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स. नर्व्स को इंक्लूड करता है और सेंसरी रिसेप्टर्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, ठीक है. 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के. क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकल रही थी, ब्रेन से, ठीक है. एंड 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, जो कि निकल रही थी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है.
आप लोगों को माइंड में एक क्लियर इमेज बनाने के लिए मैंने क्या करा है कि इसको एक चार्ट की हेल्प से लिख लिया है ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए। एंड आई प्रॉमिस आफ्टर दैट वीडियो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, राइट। एंड देन वहाँ से निकल रहा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। अब क्या होगा कि पहले हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझ लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारा आता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल। जैसे आप याद रखिएगा, ऑटोनॉमिक मतलब इनवॉलेंट्री, आपके हाथ में वो नहीं होता, वो खुद ही हो रहा होता है, ठीक है, हमारी विश के मुताबिक नहीं होता। अच्छा, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, इसमें आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक में ये चीज़ें हैं, स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स, यानी कि जैसे हमारी हार्ट बीट है तो वो क्या होगी, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो खुद ही से ये नर्वस सिस्टम डील करते हैं। एंड देन एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमें खाना खाया, राइट, तो उसमें क्या होता है, पेरिस्टालसिस होती है, तो वो जीआई ट्रैक्ट की तरफ से खुद ही चलता जाता है, या हमारी विश से तो नहीं होता है, वो खुद ही हो रहा होता है, यानी कि वो इनवॉलेंट्री होता है। तो वही बात है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 3 टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंटेरिक। ये तीनों हमारी विश से नहीं होते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है ये, राइट। ऑटोनॉमिक है एक, और दूसरा सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब होता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब हमारी विश के मुताबिक, जैसे हमें अगर अपना हैंड मूव करना है तो वो आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसमें आ जाता है स्केलेटल मसल, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ गर्म है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हाथ फ़ौरन से हटा देंगे, तो ये हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल है, ठीक है। तो ये आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम के फंक्शंस। सेंस वेरियस स्मेल्स, यानी कि हम जो खुशबू वगैरह आती है हमें, तो वो हम किसकी मदद से लेते हैं, नर्वस सिस्टम की मदद से। रिमेंबर पास्ट इवेंट्स, हमें कोई मेमोरीज याद आ रही होती हैं तो वो भी नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा होता है। प्रोवाइड सिग्नल्स दैट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, सिग्नल प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई अगर चीज़ गर्म होगी तो हमारा हाथ क्या होगा, खुद ही पीछे हो जाएगा, किसकी मदद से होगा, नर्वस सिस्टम की मदद से, कि वो चीज़ गर्म है, हमारे ब्रेन को जाके सिग्नल मिलेगा और वो कंट्रोल करेगी हमारी बॉडी मूवमेंट को। रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी इसमें बता रहे हैं कि ऑपरेशन, जैसे कि हमारा जीआई ट्रैक्ट से खुद ही पेरिस्टालसिस होके और वो इंटेस्टाइन में भी होता रहता है एंड डाइजेशन होती है फूड की, राइट। दीज एक्टिविटीज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 बेसिक फंक्शंस, ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो 3 बेसिक फंक्शंस की मदद से होती हैं, ठीक है। सेंसरी फंक्शन इनपुट है, इंटीग्रेटिव फंक्शन प्रोसेस है, मोटर फंक्शन आउटपुट है, ठीक। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। When you answer your cell phone after hearing it ring, अब अगर आप लोग का फ़ोन बज रहा है, ठीक है, साउंड ऑफ रिंगिंग स्टिमुलेट्स सेंसरी रिसेप्टर्स इन योर ईयर्स, हमारी कानों में साउंड जाएगा रिंग का, ठीक है, और हमारे जो ईयर्स होंगे वो उसको सुनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेंसरी फंक्शन, ये हुआ इनपुट, यानी कि एक चीज़ हमारे अंदर गई, हमारा जो फ़ोन की रिंगिंग थी वो हमारे कानों तक पहुंची, ये हो गया हमारे पास इनपुट, सेंसरी फंक्शन, ठीक है, इतना। अब नाउ योर ब्रेन प्रोसेस द डिसीजन टू आंसर द कॉल और डू नॉट पिक इट अप, हमारे ब्रेन ने प्रोसेस किया, डिसीजन मेक किया कि हमें कॉल को आंसर करना है या हमें इसको आंसर नहीं करना, डिसीजन हुआ, ये क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, इंटीग्रेटिव फंक्शन, राइट। अच्छा, अब क्या होगा, द ब्रेन स्टिम्युलेट्स contraction of specific muscle that will allow you to grab the phone and press the button, अब हमारे ब्रेन ने डिसीजन दिया कि हाँ भाई हमें कॉल आंसर करनी है, देन उसके बाद क्या होगा कि हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल देगा स्पेसिफिक मसल को, हमें अपने हाथ को बढ़ाएंगे कॉल को रिसीव करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या हुआ, आउटपुट। इनपुट, हमारे पास सिग्नल गया अंदर साउंड का, रिंगिंग का, एंड देन ब्रेन ने प्रोसेस किया कि हमें कॉल को आंसर करना है या नहीं करना, और आउटपुट क्या हुआ कि हमने फ़ोन उठाया एंड वी आंसर दैट कॉल, तो ये हमारे पास हो गया आउटपुट, मोटर फंक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा एंड इंशाल्लाह अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया था, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइक करें,
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को सेंड करें जिनके एग्ज़ाम्स करीब हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प आउट हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छा पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक।